झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है। इस बीच झामुमो के वरिष्ठ नेता विजय हांसदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहचान आपकी शिनाख्त पक्की है। हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि आज की ये बैठक में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ कंक्रीट बातचीत हो रही है क्या? देखिए, ये कार्य समिति की जो बैठक है, ये कहीं ना कहीं जो कार्य पार्टी के द्वारा जिला को सौंपा जाता है, तमाम लीडर्स को सौंपा जाता है, उसकी एक समीक्षा होती है और आगे के लिए भी जो कार्य देने हैं उसका कहिए एक तरह से यहाँ पे निर्देश दिया जाता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे 2024 बोल करके हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाद बाकी इलेक्शन की तैयारी के लिए जेएमएम हमेशा तैयार खड़ी है। दादा, आप देखेंगे कि बीजेपी जो प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, बाबूलाल को सामने लेकर आए, एक आदिवासी चेहरा, एक ट्राइबल चेहरा, बड़ी चुनौती है आपके लिए। हमारे पास अगर आदिवासी चेहरे के रूप में बोलिएगा तो माननीय गुरु जी से बड़ा कोई आदिवासी चेहरा हो नहीं सकता है। और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये सरकार कार्य कर रही है, सिर्फ राज्य नहीं, राज्य के बाहर भी आज ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व झारखंड को आज आगे लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी और हेमंत जी के रूप में जिस तरह से यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, मुझे लगता है कि लगातार निरंतर हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और मजबूती से आगे कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संगठन के कार्य का जो आज हम लोग बैठ करके जो भी कर रहे हैं उसका असर जरूर से जरूर जमीन में हम लोग को देखने को मिलेगा। बैठक का मकसद ये है कि जो बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर भावना को समझना, कार्यकर्ताओं को समझना, उसमें क्या भावना सामने आई है? 14 सीटों में से कितनी सीटों पर बात हो रही है? ये उन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कार्य कि हमारी जो केंद्र कमेटी की जो बैठक होती है उसमें पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है। और जहाँ तक आप जो सीट्स के निर्णय का बात कर रहे हैं, तो ये हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व के लीडर हैं उनका जब सही है कि जो अपने और भी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठक होगी वो तब की निर्णय होगी। इसीलिए अभी वो बहुत पहले की बात आप लोग कर रहे हैं। अभी से जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाहे संसदीय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम तो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, यानी हमारा हक ज़्यादा है। एक बात को समझिए कि आज अगर झारखंड में आप देखेंगे तो नेतृत्व में माननीय हेमंत सोरेन जी ने साबित किया है कि जनता किसको चाह रही है। जनता माननीय हेमंत सोरेन जी को चाह रही है, इस गठबंधन की सरकार को चाह रही है। और गठबंधन की सरकार की जब बात हो रही है तो जब मित्र साथी जो दल के जितने हैं उनके लीडर्स बैठेंगे, उनका निर्णय आपके समक्ष भी आ जाएगा। एक दो सवाल आखिरी। एक तो लोबिंदा जी से जो लोग हैं वो आपके लिए कुछ चुनौती बन सकते हैं, कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं 24 में? लोबिन जी भी हमारे पार्टी के लीडर रहे हैं, अभी हैं, और उनके मन में जो भी बात आती है तो मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक तो वो आज़ादी के साथ जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। ये आज़ादी मुझे लगता है कि और किसी पार्टी में नहीं है। एक आखिरी सवाल, पटना में जो बैठक हुई उसमें हेमंत सोरेन जी की मौजूदगी बहुत अहम मानी गई, लेकिन उस बैठक के बाद विपक्ष की एकता कहीं कहीं भरभराती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि ये जो शेप लेने की बात थी वो और बिगड़ सा गया है और इससे कहीं ना कहीं हेमंत जी को सेटबैक लगा है? मुझे लगता है कि अभी लंबा दूरी तय करना है और कई ऐसे बैठक होने हैं और निर्णायक फैसले अभी होने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्री मैच्योर होगा कि किसी एक चीज़ को मैं अभी इंडिकेट कर दूं। तो जब भी इतनी बड़ी संख्या में नेता मिलते हैं तो सबकी अपनी अपनी बातें रहती हैं और सब लोग जब एक मन बना चुके हैं कि यहाँ एक मंच में आने का प्रयास करने का, तो आगे का रास्ता जो है चाहे जितना भी कठिन हो, लेकिन हमको लगता है कि एक अच्छा रास्ता बनेगा। ठीक है, आपने सुना, ये थे झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं सांसद विजय हांसदा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर भले ही ये बैठक है, लेकिन पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर ही फोकस किया जा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये भावना रहती है कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जब गठबंधन के वरिष्ठ नेता जुटते हैं तो उस पर अंतिम फैसला होता है, लिहाजा उस पर अभी कुछ कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। झूमेंगे, घूमेंगे, गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।